डॉक्टर होते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर अली काज़मी मौजूद हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं और वेनरोलॉजिस्ट हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी ठीक ठाक। वेनरोलॉजिस्ट, वही मैं इनसे टर्म पूछ रही थी कि व्हाट इज़ वेनरोलॉजिस्ट, तो उन्होंने मुझे बताई, जिसके बारे में हम नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, बट वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जी जी आज सर हम बात कर रहे हैं एजिंग, राइट। जो कि एज ये ऐसा मसला है हर औरत के लिए। कहते हैं ना, बूढ़ा ही नहीं होता मर्द मर्द तो बूढ़ा ही नहीं होता, औरतों की टेंशन होती है। एंड वेमेन एज वेरी मतलब जल्दी होता है। आफ्टर 30 देयर इज अ रोड डाउन, नीचे जा रहे हैं आप। तो व्हाट्स द कॉज ऑफ एजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मतलब जल्दी जो होती है, छोटी उम्र में जो एजिंग हो जाती है? हाँ जी, इस तरह की एजिंग तो जैसे आपने अभी खुद ही कहा कि एक नॉर्मल प्रोसेस है, जो आना है ज़िंदगी में हर एक के आना है। मौत और बुढ़ापा तो आना ही आना है। तो अब उसमें ये कि कई लोगों में अर्ली आ जाता है, कईयों में देर से आता है। सबसे पहले इसकी वजह ये होती है फैमिलियल, आपकी जीन्स में एक चीज़ होती है, आपकी फैमिली टेंडेंसी होती है। एक तो ये आ गया। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, मैं बताना चाहूँगा, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटीज़, वरीज, परेशानियाँ वगैरह जो होती हैं, उसमें एजिंग ज़्यादा आ जाती है इंसान को। खुदा ना खास्ता कोई किसी को सेटबैक्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लोग रहते हैं, उनमें एजिंग का ज़्यादा सिलसिला आ जाता है जल्दी। मतलब टेंशन वैसे मैंने देखा हर चीज़ की बीमारी, टेंशन और डिप्रेशन है, इसी से सारी बीमारी होती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैंने देखा है कि लड़कियों में अक्सर इवन वेरी यंग 18 ईयर्स ओल्ड या वो, उनके यहाँ फाइन लाइंस या फिर वो होता है ना कि ऐसे लाइक आई डू इट, ये जो होता है, ये लाइंस पड़ती हैं। तो ये इसका क्या हल है विदाउट एनी सर्जरीज और एनी थिंग? पहली बात याद है, अगर रिंकल्स आ जाएं, फाइन लाइंस आ जाएं, या सेंटर की ये लाइन आ जाए, या किसी किस्म की भी आपके फोरहेड पे या साइड्स पे कहीं लाइंस आ जाएं, याद रखें कोई दवाई नहीं है इस चीज़ के लिए, खाने वाली या लगाने वाली। क्लियर कर लें इस बात को। तो वो बोटॉक्स कराने पड़ेंगे? हाँ, वो हम बाद में आते हैं उस पर। अभी पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि खाने की और लगाने की जितनी ये मल्टीविटामिन्स वगैरह या कोई भी और आप कर लें, किसी दवाई से विटामिन ई, ए, डी, सी, किसी से आपकी एज एक लाइन भी नहीं जा सकती सारी ज़िंदगी, याद रखें। अच्छा। सेकंड, कोई चीज़ लगाने से नहीं आपकी कभी कोई लाइन जाएगी। पड़ गया, फाइन लाइन पड़ गई माथे पे, चेहरे पे, कहीं पर, किसी चीज़ के लगाने से नहीं जाएगी। आती ना एंटी एजिंग क्रीम्स आती हैं, उनका ज़रूर फ़ायदा होता है, वो आपको रोकती हैं आगे एजिंग से। समझे किसी की एजिंग जाके होनी है 40 पे, तो समझे वो आप अपनी क्रीम्स लगाती जाएं, नाइट क्रीम्स जो एंटी एजिंग्स होती हैं, वो आपको 50 तक ले जाएगी। तो मगर एक रिंकल अगर आ गया, उस रिंकल को नहीं वो चीज़ ख़त्म कर सकती। नहीं कर सकती। तो क्या चीज़ ख़त्म कर सकती है? अब चीज़ क्या ख़त्म कर सकती है उसमें, दैट इज़, जैसे आपने अभी एक नाम लिया बोटॉक्स का। हाँ। जी हाँ, मगर उसके बारे में भी बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। बहुत बोटॉक्स है नहीं, क्या? वही ये जो सिंपल है ना, हमारा मीडिया इसको बहुत ख़राब कर रहा है। इसमें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मीडिया पे डॉक्टर हजरात आते हैं और सिर्फ दिखाते हैं कि बोटॉक्स लगाया और जी ये देखें इससे इतना अच्छा रिजल्ट आ जाएगा और ख़त्म। नहीं, बोटॉक्स लेते हैं अबाउट 7 डेज़ लेते हैं। अच्छा। हाँ जी, 7 दिनों के अंदर रिंकल्स जो हैं ख़त्म होते हैं, मगर असल बातें नहीं वो बता के जाते हैं डॉक्टर्स, जो मैं बताने लगा। जी बताएं प्लीज। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बोटॉक्स जो है ये 4 से 6 महीने तक चलता है। अच्छा। इसका इफेक्ट जो है, ये एक इंजेक्शन है, इसमें बोटुलिनियम टॉक्सिन एक चीज़ डली होती है जो हमारे मसल्स को जाके पैरालाइज कर देती है। लाइक ये समझ लें, अगर रिंकल्स हैं, अक्रोफीट्स हैं आईज के नीचे या माथे पे लाइंस हैं, सेंटर में लाइन है, आप वहाँ लगाएंगे तो उसने मसल मूवमेंट खत्म कर देनी। हाँ, वो जो मैंने देखा, हैरान शक्ल हुई होती है लोगों की, ऐसे बिल्कुल इसका स्पॉट्स फेस था। मतलब मैंने देखा जिन्होंने काफी एक्शन करा तो वो ऐसे ही हो गई, यहाँ फिक्स हो गई। ये जैसे आपने कहा ना, ऐसे आईब्रोज को खींच के, इसको हम कहते हैं स्पॉक ब्रो। ये उसकी एक साइड इफेक्ट है जो बोटॉक्स के साथ आता है। आपकी आईब्रोज जो है ये ऊपर खिंच जाती हैं। तो आप कह रहे हैं जैसे कि मतलब वो बिल्कुल क्या हो जाता है, आपको फील नहीं होता? आपकी फील, अरे आप हंसेंगे, इंसान हंसता है, एक्सप्रेशन नहीं आएंगे क्योंकि आप मसल मूवमेंट बंद कर दी उस जगह की। जब एक्सप्रेशन नहीं आएंगे तो आपकी मसल मूव नहीं करेगा, मसल मूव नहीं करेगा तो वो जो रिंकल पड़ा, लाइन पड़ी, वो नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। मगर बताने वाली यहाँ ये बात है कि 2 चीज़ें, एक तो पहली बात है कि ये टेम्परेरी है, हर 4-6 महीने बाद आपको बोटॉक्स लगवाना है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लोग इसकी प्राइसिंग को लोग समझते हैं कि जाके 4-5 हज़ार का बोटॉक्स लग जाएगा। अगर आप पूरा 1 cc की, ये बाहर से आता है बोटॉक्स का इंजेक्शन बना हुआ, पूरा एक बोटॉक्स लगाते हैं तो आपसे जो डॉक्टर चार्ज करेगा वो 25 से 30 हज़ार चार्ज करते हैं। तो ऐसे ये वो चीज़ नहीं है कि लोग कहते हैं कि जी हमने सुना टीवी में उन्होंने क्या बोटॉक्स लगाओ और हो जाए।
25 से 30,000 जो कि ख़त्म हो जाना है 4-6 महीने में आपका। और ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर साहब, जैसे अगर किसी को कोई गलत लग गया, इंजेक्शन पतली सी नीडल जो लगाते बिल्कुल। हैं, वो एनेस्थीसिया यूज करते हैं वैसे? नहीं, इसके लिए बोटॉक्स के लिए एनेस्थीसिया नहीं होता। अगर हम कोलेजन या फिलर जो हम बाद में भी बात करते हैं उसके लिए, बोटॉक्स के लिए जिसे आपने कहा ना साइड इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो फिर हमारे डॉक्टर्स रात नहीं बताते इसमें। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आ सकते हैं अगर कोई गलत शख्स लगा रहा है बोटॉक्स को, जो नॉन ट्रेन्ड है वो अगर लगा रहा है। अब होगा क्या, आप क्योंकि बोटॉक्स ज़्यादा लगता है एक्रोफिट्स के आइज़ के लिए, अगर गलती से आपकी आंख के मसल में चला गया ये, तो आपकी आई लिड ड्रॉप हो जाती है। ये आई लिड अगर ड्रॉप कर गई तो वो तो मसल को जाके उसने ड्रॉप कर दिया, 4-6 महीने आपकी लिड ड्रॉप रहेगी। अब सोचें यंग ऑलमोस्ट 30-40 इयर्स में एक लड़की औरत जाके कराती है और अगर बाकी तो सारा ठीक हो गया और बेचारी अपने लिड को गिरा के आ गई है, या आपकी ये जो आईब्रो ऊपर खिंच गई है, स्पॉक ब्रो बन गई है, तो वो तो उसका जब तक उसका इफेक्ट निकलना नहीं है उसके मसल के अंदर से, तो वो तो रहेगा वहाँ पर। अब आप सोचें कैन समबडी चल सकते हैं इससे अपने लोगों के अंदर के आईलिड गिरी हुई है या इस तरह की, ये छोटे से साइड इफेक्ट्स एनीथिंग कैन हैपन। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब एक सवाल मैं करना चाहूंगी, एक तो आईज पे लगता है, फिर यहाँ पे लगता है, नेक के लिए भी कोई होता है? बिकॉज़ नेक से हमेशा आपकी एज पकड़ी जाती है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, नेक पे भी बोटॉक्स लगता है। अच्छा। अगर नेक ढलक रही हो तो बोटॉक्स ने क्या करना है, क्योंकि ऑब्वियस है मैंने कहा ना मूवमेंट्स को खत्म कर देना है, तो वहाँ आ रही होंगी तो वहां पर भी आप लगा सकते हैं। अच्छा। तो बोटॉक्स कैन बी मेनली, बोटॉक्स जो है अपर हाफ ऑफ द फेस के लिए, जो बहुत अच्छा, अपर हाफ ऑफ द फेस का मतलब यहाँ से आप ऊपर ले जाएं, लाइंस, माथा, ये जगह, इससे नीचे अगर आप फेस कट पे लाएं तो यूजुअली बोटॉक्स की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, दैट इज द कोलेजन या फिलर जिसको कहा जाता है। सेपरेट चीज़ है, बिल्कुल याद रखें। मतलब ये जो ये लाफ लाइंस पड़ जाती हैं, इसके लिए क्या करते हैं? हाँ, ये फिलर्स हैं। अब लाफ लाइन जिनकी डीप हैं वो क्या करते हैं, फिलर क्या मतलब कोलेजन है, एक सिंथेटिक चीज़ है जिसे फिल कर देते हैं इसके अंदर, इंजेक्शन डाल के एक इंजेक्शन मिलता है, भर जाएगा। अब समझे किसी के बहुत डीप हैं तो वो उससे खिंच जाएगी, ऐसे करके खिंचेगी तो जब फिल अप हो जाएगा तो वो तो खत्म हो गया उसका। यहाँ पर शक्ल डिफरेंट नहीं हो जाएगी? शक्ल थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब उसके भी साइड इफेक्ट, अच्छा उसके साइड इफेक्ट्स में ये आता है कि समझें, एक तो कभी कभार क्योंकि आपने हैंड के साथ ही चीज़ें करनी है रहेगी और एक साइड कम रह गई, अगर किसी ने सही फिलन तो आपका चेहरा ही टेढ़ा नजर आएगा। माफ करें, वैसे ये पहले डॉक्टर हैं जो अपने काम की चीज़ों को सारा डिटेल बता रहे हैं, हालांकि इनको ये भी खतरा हो सकता है कि पता नहीं मेरे साथ है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। कोशिश ये अवेयरनेस कि आपको एजुकेट करने की कि आम चीज़ नहीं हर कोई उठ के चला जाए। लेकिन जी पीटीवी वो है जहाँ से पूरी पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया सुन रही है इस वक्त, इसलिए हमें आके यहाँ पर रादर अपने आप को हम हाईलाइट करें, हमें ये चीज़ें बतानी चाहिए लोगों को कि भाई ये चीज़ें हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर अपर लिप पे लगवा रहे हैं, अक्सर होता है अपर लिप, ऊपर का अपर लिप बारीक। कॉलर है, सॉरी आपकी बात अभी कंटिन्यू करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? मैं साइका बात कर रही हूँ गुजरावाला से। जी साइका, क्या पूछना चाहेंगी? जी अभी आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सवाल क्या करना चाहेंगी? जी मैंने ये पूछना कि मेरे मुंह पे बहुत ज्यादा दाने हैं और तकरीबन 4-5 साल से। अच्छा, तो वो दाने रहते हैं या वो उसको खत्म हो जाते हैं? दाने जो है वो तकरीबन हर किस्म के मुंह पे निकले हैं। पहले मोटे थे, हाँ जी, फिर ये एलर्जी टाइप के, और अब दाग ज्यादा बन गए। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 22। मैरिड? आप मैरिड हैं? नहीं। अच्छा, अभी शादीशुदा। ऑयली स्किन? ऑयली है स्किन आपकी? हाँ जी ऑयली है। ऑयली है, चलें आपको ऑनलाइन बताते हैं जवाब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये तो द मेजर क्या दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और हर आप समझ लें हमारे पेशेंट एवरी सेकंड पेशेंट इस चीज़ का आता है। इसको जो दाने बोल रही हैं ये दाने एक्नी पिंपल्स कहा जाता है आम ज़बान में। अब बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बल्कि अच्छा ये क्वेश्चन आ गया, इससे मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत इसके लिए अब लेटेस्ट एक दवाई आ गई है। रादर अब मैं लेटेस्ट तो नहीं कहूँगा, बाहर तो बहुत अरसे से थी, हमारे मुल्क में भी पिछले कुछ सालों से आ गई है। विटामिन ए डेरिवेटिव है और उसका केमिकल नेम है आइसोट्रेटिनोइन, केमिकल नेम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। विटामिन ए का डेरिवेटिव है। ये वो चीज़ है, एक दवाई आई है
कि जो एक्नी को जिस तरह बता रही थी 4-5 साल हो गए हैं, ये वाहिद एक दवाई आई है जो 6-7 महीने का कोर्स है और हमेशा के लिए दाने, पिंपल्स, एक्नी हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, फॉर एवर के लिए। और उसकी साइड इफेक्ट्स कोई नहीं है? जी, साइड इफ़ेक्ट्स में ये हैं कि फ़ीमेल्स जो हैं वो इसको ऐसे नहीं ले सकती। हमें डेफिनेटली उनको बताना है, अगर तो कोई मैरिड हैं, प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है इसमें 100%। अगर खाते के दौरान में प्रेग्नेंट नहीं होना। अगर यंग फीमेल हैं दे कैन टेक इट, मगर हाँ जी, यंग फीमेल में ये है कि हमें देखना पड़ता है, उनको बताना है, उनकी वेट के मुताबिक देते हैं। ये ऐसे नहीं दवाई ले सकते कि मार्केट से जाएं और खा लें आप जाके। इसके वेट के मुताबिक देखना है कि कोई और आपको प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई जॉन्डिस तो नहीं हुआ, हेपेटाइटिस, यरकान तो नहीं कभी हुआ। जी हाँ, ये पूछनी है बातें, और भी हमें चंद चीज़ें पूछनी होती हैं। तो यरकान या ऐसी कुछ चीज़ों तो फिर नहीं ले सकते क्योंकि ये लिवर के थ्रू सारी मेडिसिन जानी होती हैं, तो लिवर को डैमेज कर सकती हैं अगर उन पेशेंट्स में ये है। वरना यूजुअली तो यंग बच्चों में ही हम देते हैं, 16, 13 से लेकर 20 ईयर्स की एज। तो वैसे भी एज ऐसी होती है, मुझे याद है जब मैं आई वाज 21 तो नहीं, मैं 16 पे मेरे मुंह पे दाने ही दाने होते थे। मतलब आप मेकअप से कवर करते थे, इतने पिंपल्स होते थे। देन यू नो आहिस्ता आहिस्ता हुआ कि आप बड़े होंगे, हार्मोन चेंज होगी, यू विल गेट मैरिड एंड यू एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट। मगर यूजुअली नहीं जाता। आप देख लें 4-5 साल से वो इस चीज़ में चल रही है, आगे शादी भी होनी है। तो इनको मैं यही कहूँगा किसी भी डॉक्टर को वहाँ पर ज़रूर दिखाएं। अब हर एक को, ये नहीं कि मुझे पता है, हर एक को इस दवाई का पता है, लेकिन अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट। एटलीस्ट समबडी शुड बी प्रॉपर स्किन स्पेशलिस्ट। मगर ये मैं बता दूं, बहुत महंगी दवाई है। पूरा कोर्स जो है अबाउट कोई कह लें 20 से 25 हज़ार का कोर्स है इस दवाई का। 6 लेकिन वो जब आप एक महीना करके लेते हैं तो आपको मैटर नहीं करता। चंद हज़ार, समझे 2-3 हज़ार की दवाई आएगी एक महीने की, तो इससे मैटर नहीं करता उसके अंदर। लेकिन उसके बाद परमानेंट डॉक्टर साहब 90% ऑफ द एक्नी गोज अवे कंप्लीटली एंड फॉरएवर। 90% इक्का दुक्का दाने तो निकल सकते हैं। छोड़ने के बाद प्रेगनेंसी की फिर आप जैसे आफ्टर 1 to 2 साइकिल्स आप प्रेगनेंसी के लिए एनी टाइम वन कैन गो फॉर द प्रेगनेंसी, इट्स एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। तो किसी को भी है, प्लीज़ अपने करीबी डॉक्टर से कहें कि मुझे वो वाली दवाई दें जो परमानेंट इसको ख़त्म करती है। जॉन्डिस तो अक्सर लोगों को जॉन्डिस होता है, तो अगर जॉन्डिस हो तो नहीं ले सकते। हाँ, कि लिवर की प्रॉब्लम या कोई किडनी की रीनल प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी आपको, वो आप डॉक्टर से पहले डिस्कस करें, डॉक्टर देखेगा इस चीज़ के लिए, तो इंशाल्लाह इनका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। चैनल जी, कमिंग बैक टू एजिंग। अच्छा, एजिंग किस एज से आपको लगता है स्टार्ट हो जाती है कि इस एज से यू शुड स्टार्ट? बिकॉज क्रीमें कौन सी एज से स्टार्ट करनी चाहिए? आपको अपनी स्किन की ज़्यादा ख्याल कब से शुरू करनी चाहिए? जैसे आपने स्टार्ट ही किया प्रोग्राम से कि फीमेल्स के अंदर 30 से काम शुरू हो जाता है नेचुरली। एक तो पहले आप बात देखें कि हार्मोन्स की चेंजेस नेचुरली फीमेल्स में ज़्यादा हो रही होती हैं। फिर नेचुरली 30 से पहले शादी हो जाती है फीमेल की, और 1-2 बच्चे भी हो गए होते हैं। अब ये चीज़ें सारी, फिर उसके जो स्ट्रेसेस स्टार्ट हो जाते हैं, घरेलू टेंशनें, सास ससुर, खाना क्या बनाना है, हस्बैंड की टेंशन, पता नहीं कहाँ चला गया होगा। वो एक नेचुरल टेंशन है, एक जो चीज़ें, अब ये चीज़ें प्लस उसकी अगर फैमिलियल टेंडेंसी साथ चल रही हैं, तो आप समझ लें वो 30 से पहले ही उसने एजिंग पकड़ लेनी है अपनी। तो वहाँ हम ज़रूर कहते हैं कि जब आप 25-30 से ऊपर आपकी एक मतलब कि शादी हो गई है, 1-2 बच्चे हो गए हैं, हार्मोन चेंजेस हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो देन आपको स्टार्ट कर देनी है इस तरह की कोई प्रोडक्ट सिस्टम। मैं कह रहा था ना कि जो आपको नाइट क्रीम्स होती हैं, रेटिनॉल्स वगैरह उनमें डले होते हैं, विटामिन ए डेरिवेटिव्स डले होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, ग्लाइकोलिक एसिड्स वगैरह डले होते हैं जो आके हेल्प करती हैं। उसने, मैंने बता रहा हूँ, किसी आपकी एक लाइन को भी ख़त्म नहीं करना किसी क्रीम ने, मगर हेल्प करेगी। समझें अगर आपको 30s में आनी है तो वही आपको 40s में चली जाएंगी आपकी सारी कुछ। प्लस आपको प्रोटेक्शन देनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या मैं बताना चाहूँगा, प्रोटेक्शन मीन्स आप धूप में मत ज़्यादा जाएं। सन जो है वो हमारा द मोस्ट डैमेजिंग थिंग इज़ द सन, और सिवियर वेदर्स सनब्लॉक। लेकिन सनब्लॉक लगाएं, लेकिन कहते हैं ना वो उसमें भी विटामिन कौन सी है वो भी ना ले तो वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं, विटामिन डी वो तो है ना, वो विटामिन डी है ठीक है, वो तो आपको हर वे में मिलती है। सारा दिन आप बाहर निकलते हैं, धूप से करना, खाने पीने में भी चीज़ें होती हैं सारी। अल्लाह ताला ने हमारे सिस्टम ऐसा रखा हुआ है कि हमारे खाने पीने में, फ्रूट्स में, जूस में। लेकिन अब कॉलेज जाने वाले बच्चे क्या करें? सनब्लॉक। हाँ, सनब्लॉक्स तो मस्ट हैं जी। मेरा हर प्रोग्राम कभी सनब्लॉक के बगैर नहीं गुजरा। आई ऑलवेज से सनब्लॉक्स। अब जिस तरह यहाँ भी मैं 2 कैटेगरी
कैटेगरीज हैं सन ठीक ब्लॉक्स है, की। एक है जिस हम सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है हमारे, तो उसके अंदर उनको चाहिए कि ऑयल बेस्ड लें। अच्छा। ऑयल बेस्ड सन ब्लॉक होगा क्योंकि यूजुअली आपकी स्किन ड्राइनेस की तरफ जानी शुरू हो ठीक है, जाती है, ठीक है। तो ऑयल बेस्ड सन ब्लॉक जो है वो थोड़ा मॉइस्चराइजर मॉइस्ट रखेगा उसको, ठीक है, ठीक तो आपकी स्किन उसकी तरफ नहीं जाएगी। तो अगर तो गर्मियाँ गुजरी हैं तो गर्मियों में वाटर बेस्ड होना चाहिए। ठीक है। वाटर बेस्ड का मतलब ऑलरेडी ऑयली स्किन है तो अच्छा, वाटर सबको बेस्ड ये पता नहीं चलता कि मुंह के लिए ना, फेस के लिए SPF 15 होता है, जी। SPF 80 नहीं, तक जाता है, पता नहीं कहाँ तक वो डिपेंड है। करता है आपका सन एक्सपोजर कितना है। अगर एक बच्चा कह रहा है कि क्योंकि जी, वरना बहुत स्टिकी भी हो जाता है ना, यू कैन नॉट जी यूज दैट सन ब्लॉक। स्टिकी, अब उसमें वही नहीं, ऑयली है देखने के डिफरेंट हैं। अब कितना उसमें मॉइस्चराइजिंग लोशंस डले हुए हैं या क्या, एक वेरी हाईली मॉइस्चराइजिंग लोशंस डले होते हैं, वो होता है कि कई लोग कहते हैं मेरी ओवर ड्राई स्किन है, ठीक है। उनमें हम वो भी देते हैं। ठीक है। पॉइंट ये है कि आपने कितनी देर सन ब्लॉक आपको चाहिए। अच्छा। एक शख्स है वो कहते हैं जी मैं सुबह मोटरसाइकिल पे फिरता हूँ सारा दिन, मेरी मार्केटिंग का है। एक फीमेल है वो भी कहती है मुझे बाहर निकलना है, मैंने कॉलेज जाना है, मैंने जो भी निकलना करना है, तो हमें एटलीस्ट आपको 60 तक ज़रूर चाहिए। अब तो 100 भी है मार्केट में, मगर एटलीस्ट SPF 60 तक। 60 ज़रूर इंसान को तो लगाना 15 इज डूइंग नथिंग। 15 नथिंग, वो तो 15 का मतलब वो चंद घंटों में उसका असर खत्म हो जाएगा। राइट, बच्चों के अंदर 30 तक आप करें यूज़। एक कॉलर है डॉक्टर जी। साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं नौशीन। जी नौशीन, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैंने डॉक्टर साहब से एक बात करनी है। जी जी। जी मैं डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरे आंखों के ऊपर और आंखों के नीचे एक नीफ है, गर्मी दानियों की तरह वाइट दाने छोटे छोटे? नहीं दाने भी नहीं है, गर्मी दाने नहीं होते, जिस छोटे छोटे वाइट कलर के। व्हाइट कलर के, जैसे व्हाइट हेड्स हो जाते हैं गर्मी और दाने। मेरे हाल ख्याल से 2-3 साल से है। अच्छा अच्छा। आपकी क्या एज है? जी मेरी 21। 21। अच्छा, जी। तो ऊपर नीचे है दाने? जी आंखों के ऊपर भी है पपोटे जो अच्छा। हाँ जी, और नीचे भी है। ठीक है। ठीक है। दर्द तो नहीं होती इससे आपको? नहीं कुछ भी नहीं होता, नहीं। बस मैं इस पे जोर लगा रही तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दाने पे जोर लगाऊं तो ऐसे बात हो गई हो जाती है, लेकिन उसका मतलब है चाप वाप भी नहीं रहता। अच्छा चले, ठीक है, आपको ऑनलाइन जवाब देते हैं, ऑन एयर। जी इंग्लिश मतलब चाहिए, जरा उर्दू लगाए तो हमें समझ आ जाए। जी ठीक है, उर्दू में बताएंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी। उर्दू हाँ। में एक तो बताएगा ये वो बिल्कुल छोटे जी। छोटे वाइट ये वाइट जिसे हम बता रहे हैं, हाँ जी, ये जो वाइट हेड्स, इनको हम They कहते are हैं white heads? नहीं, इनको हम कहते हैं कोलॉइड मीलियाज। ये तो नाम है जो बीमारी का मैं जी, बता रहा हूँ, जी, ये जिसे हम बता रही जी। हैं। दो किस्म के, एक श्रिंगोमास होते हैं, एक कोलॉइड मीलियाज होते हैं। ये तो मैंने बीमारी के नाम बताए, दोनों का इलाज एक ही है। जिसे हम बता रही हैं ना, ये वो चीज़ें हैं जो खुद नहीं जाएंगी कभी भी। अच्छा। ये एक बारीक से दाने होते हैं, यूजुअली आइज़ के नीचे और या आइज़ के ऊपर भी आ सकते हैं, और ये एरिया है जहाँ पर दोनों साइड पे बनते हैं। मोती की तरह के दाने, छोटे छोटे मोती बन जाते हैं। आप इनको दबाएं करें, इसमें कोई दर्द नहीं होती, कोई इन्फेक्शन नहीं हाँ, होती, एक आध ये मतलब मुझे भी निकले रहेंगे। हैं हाँ वैसे। जी, ये एक आध जो निकलता है, इसके बेस्ट एक ही इलाज है कॉटरी। कॉटरी कहते हैं, मशीन के साथ जलाया जाता है, इसको बर्न किया जाता है। हाँ जी, कॉटराइजेशन उसको हम कहते हैं। हल्का सा बिल्कुल टच करते हैं, थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर, एक नीडल होती है, उसमें एक स्पार्क निकलता है और वो लगाते हैं, उससे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। आईज का एरिया बहुत सेंसिटिव नो प्रॉब्लम, बिल्कुल। हम तो आई लिड्स के साथ साथ कर रहे होते हैं इसको, बिल्कुल आई लिड्स का। अगर ज़्यादा बड़े हों तो फिर अरे डॉक्टर साहब, ये क्या सुइयां और अजीब बातें हो रही है नहीं, मगर ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये बिल्कुल उनको फिक्र नहीं करनी, अपने करीबी डॉक्टर के स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उन्हें कहें कि जी वो कॉटरी करेंगे इसकी, और कॉटरी के बगैर किसी दवाई। क्या कहेंगे कॉटरी को? उर्दू में कोई नाम नहीं है, कॉटरी ही नाम है इसका। जलाने वाली मशीन है। हाँ, ये आप पूछ सकते हैं जाके कि जी वो मुझे डॉक्टर साहब जलाना ने है, देखा जलाना था। है, बस इनको जलाना मैं है जलवाना मतलब है इसको, इनको लेकिन मैंने। ये ना हो ना वो जला दे। नहीं, कुछ पता नहीं है ना लोगों को। स्पेशलिस्ट को पता है कि मैंने क्या करना है। हाँ, लेकिन आपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना है, ये एक वो जरूरी है कि आप किसी आम से डॉक्टर पे या डिस्पेंसरी पे ना चले जाइएगा। अगर बहुत बड़े दाने हो ना तो फिर हम उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं, लोकल इंजेक्शन लगा के, जैसे आपने कहा ना दर्द बहुत होती है उसमें, तो फिर हम अगर बड़ा दाना हो तो इंजेक्शन लगा के करते हैं। एब्सोल्युटली कोई मसला नहीं है। कोई इसका वो बीमारी तो नहीं है, कोई ऐसी कोई नहीं, ये ऐसी नहीं है कि कोई जो लगने वाली हो, अछूत हो या किसी से आई है इनको। ये एक वो है जो खुद इंसान को बन जाते हैं। यूजुअली सन एक्सपोजर्स के साथ ज्यादा ये चीज डेवलप होती है। कोई एलर्जीज भी हो सकती हैं किसी चीज से? इसको हम सिस्ट कहते हैं। ये छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं, बिल्कुल बॉडी में भी बन जाती हैं। जी, बॉडी वो तो बड़ी सिस्ट होती हैं। ये समझ लें एक, मैं इनको कहता हूँ, एक छोटी सी एक सिस्ट सी बनी हुई है जो जानी नहीं आपकी किसी चीज से, दवाई से, खाने से या लगाने से, किसी चीज से नहीं जाएगी। बहन आप चले जाएं स्किन स्पेशलिस्ट के पास और वहाँ
जाके आपने कहना है वो जलाने वाली मशीन जलाने जरा वाली त्याग मशीन। करेगा, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बिल्कुल। मेरे ख्याल में बहुत सी चीज़ें आपने, बहुत हालांकि ज़्यादा। आपका सेम बिजनेस आपका अफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन आपने बहुत कॉन्सेप्ट जो है हमारा क्लियर किया, और ऐसे आप जैसे डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है जो सही बात बताएं। ये नहीं कि बिला वजह ही आप बोटॉक्स कराते रहें और आप आके इंजेक्शन लगा रहे हो हमें यहाँ पे। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ Welcome लाए। इंशाल्लाह मुलाकात होती है इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक। जी व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगी नबीहा और उनसे थोड़ी सी योगा टेक्निक के बारे में बात करेंगे। आपने ब्रेक